न युद्ध न तलवार, सबसे बड़ी क्रांति खेती। इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति न तलवार से हुई थी न युद्ध से, वो हुई थी एक छोटे से बीज से। यहीं से शुरू हुआ नवपाषाण काल। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब इंसान सिर्फ जीवित नहीं था बल्कि बदल रहा था। हजारों वर्षों तक भटकने के बाद मानव ने पहली बार रुकना सीखा और यहीं से शुरू हुआ नवपाषाण काल। जानवर अब शिकार नहीं रहे, वे साथी बन गए। गाय, बकरी और भेड़ ने मानव जीवन को स्थिर बना दिया। पशुपालन ने मानव को आर्थिक सुरक्षा दी। जब भोजन सुनिश्चित हुआ तो इंसान ने घर बनाए और जन्म हुआ पहले गांवों का। छोटे गांव धीरे धीरे बड़े समुदायों में बदलने लगे। मानव ने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। नवपाषाण काल की पहचान थी चिकने, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार जो मजबूत थे, टिकाऊ थे। घने जंगलों को काटकर खेती के लिए भूमि तैयार की गई। मिट्टी के बर्तनों ने भोजन को सुरक्षित रखना संभव बनाया और सभ्यता को एक नया आकार दिया। कला ने जन्म लिया। मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन बने, आभूषणों का उपयोग बढ़ा। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, जहां मिले कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण। कश्मीर के बुर्जहोम में लोग जमीन के भीतर बने घरों में रहते थे, ठंड से बचने का अनोखा तरीका। दक्षिण भारत के हल्लूर में भी नवपाषाण संस्कृति फली फूली। अब समाज बन चुका था। लोग मिलकर निर्णय लेते थे। परिवार और समुदाय की शुरुआत यहीं से हुई। संगीत और लय ने सामूहिक जीवन को जोड़ा। औजार अब विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाने लगे। वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ और व्यापार का बीज बोया गया। गांव से गांव जुड़ने लगे और व्यापार के रास्ते बनने लगे। सूर्य, वर्षा और धरती जीवनदायी शक्तियों के रूप में पूजे जाने लगे। अतिरिक्त अनाज को जमीन के भीतर सुरक्षित रखा जाने लगा। भविष्य के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। चक्की के पत्थर ने कच्चे अनाज को भोजन में बदल दिया। नदियां केवल पानी नहीं, भोजन का स्रोत भी थी। नदियों के किनारे बसना मानव की सबसे बुद्धिमान रणनीति थी। जल प्रबंधन की प्रारंभिक समझ खेती को और सफल बना रही थी। ऋतुओं के साथ तालमेल जीवन का हिस्सा बन गया। छोटे गांव धीरे धीरे बड़े समुदायों में बदलने लगे। मानव ने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। पशुओं की खाल से आगे बढ़कर मानव ने वस्त्र बनाना सीखा। मृतकों के साथ वस्तुएं दफनाई जाती थी। विश्वास था कि जीवन मृत्यु के बाद भी जारी है। स्थायी जीवन के साथ सुरक्षा की आवश्यकता भी बढ़ी। नेतृत्व की अवधारणा उभरी। समाज को दिशा देने वाले सामने आए। यही वह आधार था जिस पर आगे चलकर महान सभ्यताएं खड़ी हुई। नवपाषाण काल सिर्फ पत्थर का युग नहीं था, यह था सभ्यता का जन्म। यदि आपको भारतीय इतिहास की ऐसी ही गहराई पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ।